पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गताः क्रोधान्वितक्ताः कुटिलाशकामिनः सक्ताः यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहा भागवत कथा ने किसका कल्याण किया? ध्यान से सुनेंगे। बताया ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। भागवत कथा ने जो जर्जर हो गए थे ज्ञान वैराग्य उनका ही नहीं, कैसे का कल्याण और किया? तो कहते हैं ये मानवा, जो मानव जो जीव पाप कृतस्तु सर्वदा, जो हमेशा हर पल हर क्षण पाप करने में लगा रहता है। जब उसे जन्म लिया है तब उसे धर्म के बारे में नहीं सोचता, पुण्य के बारे में नहीं सोचता, करता है तो क्या? सिर्फ और सिर्फ पाप करता है, पाप में लगा रहता है। अब पाप भी ऐसे ऐसे वैसे नहीं, पाप भी बड़े स्टैंडर्ड के पाप करता है। कैसे कैसे? सदा दुराचार विमार्गताः, जो सदा सदा के लिए हर पल हर क्षण दुराचारी बन करके, एक तो पाप होता है मेरे प्यारेओ कि अनजाने में पाप हो जाए, है ना, और एक होता है कि जान करके पाप करना। अनजाने वाला पाप तो माफ किया जा सकता है, लेकिन जो जान करके पाप किया जाता है ना, उसे माफ किया जा सकता नहीं है। लेकिन भागवत कथा की श्रेष्ठता क्या है? सदा दुराचार विमार्गताः, जो हर पल हर क्षण दुराचारी, हर पल पापों में लगा ही रहता है। और कहा पाप भी ऐसे वैसे नहीं, कैसे कैसे? तो कहा क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाशकामिनः, जो हर पल हर क्षण हर स्थिति में कैसा रहता है? नाक पे गुस्सा रखा रहता है, क्रोध रखा रहता है, जो कभी सीधे मुंह से बात ही ना करे। हर पल अगर किसी से कोई भैया राम राम, तो कई कई राम राम को भी देखना पसंद नहीं करते, जो अकड़ में चलते हैं, है ना, जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते, जो बड़ों का सम्मान नहीं करते। माँ बाप समझाते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं? क्रोध में आ जाते हैं, लाल हो जाते हैं। यानी कि जो क्रोध करता है बात बात पे, बिना समझे बिना विचारे, और क्रोध करना क्या होता है? पाप होता है, पुण्य नहीं होता। जो ज्यादा क्रोधी हो तो समझ लेना चाहिए वो पाप कर रहा है। दग्धा कुटिलाश, यानी कि जो कुटिल हो, कुटिल जिसके अंदर दया नाम की कोई चीज ना हो, जिसके अंदर प्रेम ना हो, जो हमेशा पत्थर बना बैठा रहता हो, किसी से कोई प्यार से बातें करे तो सीधा जवाब ना दे, जो कभी किसी को क्षमा करना ना जाने, वो कौन होता है? पापी होता है। कुटिलाशकामिनः, जो कामी हो, सिर्फ सिर्फ उसे क्या दिखता हो? काम ही नजर आता हो, अपनी सुख सुविधाओं में ही जीना जानता हो, दूसरों को दुख दे करके, दूसरों को कष्ट दे करके, पराई माँ बहन को गलत दृष्टि से हर पल देखता रहता हो, जिनकी नजरों में दूसरों की माँ बहन बेटियां उनका सम्मान ना हो, जो कामी बन करके फिरता रहता हो, उसे क्या कहते हैं? पापी कहते हैं। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। मेरे प्यारेओ, ऐसे क्रोधी कामी कुटिल हृदय वाले को 7 दिन में क्या होता है? श्रीमद् भागवत कथा ताड़ देती है, उसका कल्याण कर देती है। ऐसी है ये कथा, ऐसी है गोविंद की कथा। और कहा ऐसे ही एक जीव की मैं कथा सुना रहा हूं।
मेरे प्यारेओ कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यकर्म तत्पराः। ऐसा एक जीव है, वो जीव तुंगभद्रा नदी के किनारे, कहते हैं एक बहुत सुंदर नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में यत्र वर्णाः स्वधर्मेण, उस नगर में कौन रहता है? सुंदर आचरण वाले, धर्म करने वाले जो ब्राह्मण हैं, और उनका नाम है आत्मदेव। क्या नाम है? आत्मदेव। और ऐसे आत्मदेव की पत्नी है, उनका नाम है धुंधली। अब समझेंगे कि आत्मदेव और धुंधली का मतलब क्या है। आत्मदेव कहते किसे हैं और धुंधली कहते किसे हैं? तो कहा जाता है आत्मदेव का अर्थ होता है जिसे अपनी आत्मा का बोध हो जाए, जिसे अपने जीवन का परिचय मिल जाए कि करना क्या है और करना क्या नहीं, उसे कहते हैं आत्मदेव। और धुंधली का अर्थ होता है कि भैया जिसे कभी किसी में अच्छाई नजर न आए, सब कैसे दिखे? अपने जैसे, जिसे केवल धुंधला ही नजर आए, जिसे स्पष्ट कुछ दिखाई न दे, उसे कहते हैं धुंधली। लेकिन मेरे प्यारेओ, ये आत्मदेव बड़े ही सुंदर ब्राह्मण हैं, बड़े ही विद्वान हैं, बड़े ही कर्मकांडी हैं, लेकिन उनकी पत्नी ठीक विपरीत है। आत्मदेव सुबह 4 बजे उठते हैं और पत्नी कितने बजे? 8 बजे, जब सूर्य निकल आते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण स्नान करते हैं, भजन करते हैं, तब भोजन करते हैं। और धुंधली उठती भी कितने बजे है? 8 बजे। लेकिन सबसे पहले स्नान नहीं, सबसे पहले भजन नहीं, सबसे पहले भोजन है। और सबसे पहले भोजन मिल जाए तो इसके लिए क्या करती है? क्योंकि जो स्नान करने की जिसे फुर्सत ना हो, जिसे भजन करने की चाहत ना हो, वो जीव कैसे होंगे? वो मेरे प्यारेओ आलसी होते हैं। और आलसी जीव क्या करते हैं? कई लोग विचार करते हैं कि शाम को बना के रख दो, क्योंकि भूख जल्दी लगती है, उठते ही लेट हैं तो भूख भी जल्दी लग जाती है। और जब भूख जल्दी लगेगी तो बनाने में लग जाएगा टाइम, तो रात की घड़ी वही, सवेरे खा रहे हैं चकाचक है। यानी कि जो बासा भोजन। और एक और बात बताऊं, शास्त्रों में बताया गया जिसे अपनी बुद्धि शुद्ध रखनी है, जिसे अपना विवेक अच्छा रखना है, शांत रखना है, तो उसे बासा भोजन करना नहीं चाहिए। लेकिन धुंधली क्या करती है? हर रोज बासा भोजन करती है। लेकिन सिस्टम क्या है? बताया जाता है कि पंडित जी जल्दी जल्दी उठे, स्नान किया, भजन किया और निकल गए दूसरों के कल्याण करने के लिए। क्योंकि ब्राह्मणों का है, पंडित जी का काम का दूसरे घर में पूजा कराना है ना, दूसरों के पापों को धुलवाना। लेकिन मेरे प्यारे, कभी कभी क्या होता है, दिया के नीचे, दीपक के नीचे कैसा होता है? उजाला नहीं होता, अंधेरा होता है। अब पंडित जी तो सवेरे सवेरे निकल गए, अब उनको क्या पता कि पत्नी कहाँ करे हमारी है। पंडित जी की पत्नी उठे 8 बजे और उठने के बाद ही सीधा भोजन, और भोजन के बाद फिर झाड़ू लगाएं, और झाड़ू भी ऐसी लगाएं कि पड़ोसियों के द्वार पर कूड़ा छिड़क दे है। और एक बात बताओ, अपना द्वार कोई साफ कर ले और तुम्हारा द्वार कोई गंदा कर ले, कौन बर्दाश्त करेगा? पड़ोसी जब शिकायत करे तो शिकायत सुनना दूर की बात, झगड़ा और करे। ऐसी है कौन? आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी। और एक और बात बताऊं, ये कथा उनके लिए भी है जो लोग विचार करते हैं कि हम तो भैया बड़े अच्छे हैं, लेकिन हमारी पत्नी या पति अच्छे नहीं है। मतलब
पति अच्छा हो, और जिसका पति अच्छा हो तो पत्नी अच्छी हो। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पति पत्नी दोनों अच्छे, लेकिन बालक अच्छे नहीं है। जरूरी नहीं है। यहां बड़ा मामला गड़बड़ है। दिन भर ठीक उल्टे काम करती है, और जब लगता है कि पंडित जी वापस आने वाले हैं ना, तो स्नान करके सज धज के आरती की थाली लेकर के दरवाजे पे पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए? दरवाजे पर सीधी, क्योंकि पता है ना सूर्य अस्त होने वाले, पंडित जी आने वाले। मतलब अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। ऐसी है धुंधली। पंडित जी आए शाम को, दरवाजा बाद में खटखटाए, दरवाजा खुल पहले ही जाए। और जब दरवाजा खुल जाता है ना, थाली दिखती है, तो पंडित जी को कहा पता कि हमारे जाने के बारे में कहा हो है, कैसी छींचा लेकर हो। पंडित जी को नहीं पता, क्योंकि पंडित जी को पता है कि भैया हमें तो समय से जल भी मिलता है, दरवाजे में घुसे बाद में आरती नहीं करती है, तो हमारी तो पत्नी बड़ी गजब की है। मेरे प्यारे हो, जीवन चल रहा है आत्मदेव और धुंधली का। चलते चलते कहा जाता है, सूत जी महाराज ने बताया, सोनकादिक ऋषियों, समय इतना निकल गया कि आत्मदेव ब्राह्मण की उम्र 60 साल की हो गई, लेकिन उनके जीवन में न तो बेटा है न बेटी है। अब बेटा बेटी तो उनके जीवन में है नहीं, लेकिन पड़ोसी आते हैं, और पड़ोसी आकर के देखते हैं कि आंगन में जो तुलसी है ना, तुलसी का बिरवा सूख गया है। गौशाला में गाय है, गाय को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि सालों साल निकल गई, न तो गाय बछड़ा देती है न बछिया देती है, गाय बांझ हो गई है। ऐसी स्थिति है। लेकिन जब पड़ोसी बार बार आते हैं, उनके घर में न बेटा है न बेटी है, तो कहा जाता है कभी कभी पड़ोसी भी कितने गजब के होते हैं कि कटे में नमक और मिर्च डाल दे, है ना। वैसे उन्हें कोई टेंशन नहीं है, जिंदगी चल रही है, लेकिन पड़ोसी आकर के ताना मारते हैं। किसको? आत्मदेव को। कहे ब्राह्मण देवता, आप तो बड़े ही धर्मात्मा हो, बड़े ही तपस्वी हो, लेकिन आपका जीवन बहुत गजब का नहीं है। पंडित जी कहते क्यों? तो पड़ोसी कहते हैं कि तुम दूसरों के घर पे तो शांति कराते हो, आनंद कराते हो, लेकिन खुद के घर में तुलसी का बिरवा सूख चुका है और गाय बछड़ा या बछिया नहीं देती। आत्मदेव कहते हैं भैया कहा बताएं, अरे मैं रोज सुबह 4 बजे उठता हूँ और इस तुलसी में रोज चल देता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं, कारण नहीं पता कि सूख क्यों गई है। रही बात गाय की, रोज सेवा करता हूँ, हरा चारा डालता हूँ, जल पिलाता हूँ, लेकिन पता नहीं कि क्यों बछड़ा या बछिया नहीं देती। तो पड़ोसी कहते हैं कि आत्मदेव ब्राह्मण, आपको पता नहीं ये आपके घर में जो ये तुलसी का बिरवा है ना, क्यों सूख गया है, हम बताते। पड़ोसी कहते हैं मेरे प्यारे कि आपके घर में जो तुलसी का बिरवा सूखा है, इसका कारण है कि आपके घर में अभी तक कोई संतान नहीं है। क्या नहीं है? संतान नहीं है। अगर आपके घर में संतान होती ना, तो ये तुलसी का बिरवा नहीं सूखता, गाय बिना बछड़ा बछिया दिए नहीं रह सकती थी। आत्मदेव कहते हैं भैया इसमें मेरा क्या दोष है? अरे मेरे घर में बछड़ा या बछिया नहीं है तो मेरा क्या दोष है? भगवान की कृपा है। लेकिन पड़ोसी कहते हैं ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, और कहते हैं कि अभी तो तुम्हारे घर में कोई बेटा बेटी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात ध्यान रखना, जिसके परिवार में बेटा बेटी नहीं होते ना, उनके पूर्वजों को, है ना, पितरों को कोई तर्पण देने वाला नहीं रहता। और जब तक पितरों को तर्पण न दिया जाए
तब तक देवता सुखी नहीं रहते, घर में आनंद नहीं रहता। जब ऐसा कहते हैं तो आत्मदेव दुखी हो जाते हैं, बड़े कष्ट में हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं मेरे प्यारे हो, कष्ट में ही नहीं, एक दिन निकलता है, 2 दिन निकलता है, अब तो पड़ोसियों की ये हालत हो गई कि हर रोज ताना मारे, जहां से निकले वहीं से पड़ोसी कहते हैं देखो कैसे आत्मदेव ब्राह्मण है, इनके घर में खुद में बेटी बेटा नहीं है। दुखी होते हैं। और इतना ही नहीं, कभी तो कभी मेरे प्यारे हो आत्मदेव की शकल यानी कि सूरत देखना, मुख देखना पसंद नहीं करते, कष्ट में डूबने लगे। क्योंकि कष्ट की शुरुआत कैसी होती है, छोटे से स्वरूप में, लेकिन वही कष्ट धीमे धीमे बढ़ने लग जाता है तो हम चिंताओं में घिर जाते हैं। और आत्मदेव की स्थिति भी आज वही होने लगी। यहां तक कई कई पड़ोसी जब आत्मदेव ब्राह्मण निकलते हैं तो शकल देखना तो दूर की बात, उन्हें देख करके थूक के चले जाते हैं कि देखो राम रे राम, ऐसे ब्राह्मण के दर्शन हो गए, अब तो पानी भी नहीं नसीब होगा। और जब ऐसी स्थिति देखते हैं ना तो आत्मदेव बर्दाश्त नहीं कर पाते, और जब बर्दाश्त नहीं कर पाते तो आत्मदेव घर पर नहीं, घर को त्याग करके नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। और बैठ जाने के बाद मेरे प्यारे हो आंखों से आंसू बहते, दुख में डूब करके बड़ा शोक कर रहे हैं। यहां आत्मदेव रो रहे हैं और कुछ ही क्षणों में सामने से एक बड़े ही तपस्वी महात्मा गुजर रहे हैं। और उन साधु बाबा ने देखा कि देखो नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे बड़ा विद्वान ब्राह्मण दिख रहे हैं, लेकिन विद्वान होने के बाद भी इनकी आंखों में आंसू, कारण क्या है, क्या दुख हो सकता है? तो कहते हैं मेरे प्यारे हो, आज आत्मदेव के पास में वो साधु बाबा गए और साधु बाबा ने पूछ लिया कि कथम रोदसी विप्रत्वम, पूछ लिया हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदसी विप्रत्वम ताते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कहते हैं महात्मा, अरे ब्राह्मण देव, आप यहां बैठे बैठे अकेले एकांत में क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? अरे आप जैसा तपस्वी ब्राह्मण, क्योंकि आपके चेहरे से चमक छूट रही है कि तुम कोई साधारण नहीं हो, बड़े विद्वान दिख रहे हो, बड़े भजनानंदी हो, लेकिन फिर भी दुख, फिर भी कष्ट, कारण कुछ समझ में नहीं आया, बात कुछ जमी नहीं। जैसे ही पूछा क्या कारण है तो पंडित जी आत्मदेव कहते हैं बाबा मैं आपको क्या बताऊं, रोज भजन करता हूं, रोज जल देता हूं तुलसी के बिरवे में, रोज गाय की सेवा करता हूं, लेकिन मेरे घर में तुलसी सूख गई है, गाय 5 हो गई है, बछड़ा बछिया नहीं देती। और बाबा इतना ही नहीं, जब मेरे घर में तुलसी का बिरवा सूख गया है ना तो लोग मुझे ताना मारते, और ताना भी ऐसा वैसा नहीं, दुनिया वाले कहते हैं कि तुम्हारे घर में बेटा बेटी नहीं है इसलिए तुलसी का बिरवा सूख गया। और बाबा कई लोग तो मेरी शकल देखना भी पसंद नहीं करते, मुख देखना भी पसंद नहीं करते, तो कृपा करके बताइए मैं क्या करूं? जैसे ही कहा कि मेरे जीवन में संतान नहीं है, तो आज मेरे प्यारे हो साधु बाबा ने आत्मदेव के मुखमंडल को देखा, और मुखमंडल को देखते देखते मस्तिष्क की सारी रेखाएं पड़ दी, क्योंकि साधु बाबा कोई ऐसे वैसे नहीं, बड़े
देखा? तो कहते हैं मेरे प्यारे हो, एक जन्म में तो छोड़ो, आत्मदेव से कह दिया कि देखो ब्राह्मण देवता, तुम तो इसी जन्म में रो रहे हो, अब इस जन्म की तो छोड़ दो, तुम्हारे आने वाले 7 जन्मों में कोई बेटा बेटी नहीं हो। कितने जन्मों में? 7 जन्मों में नहीं होने वाला। ये तुम्हारी मस्तिष्क की रेखाएं बता रही है। आत्मदेव ने जैसे ही सुना तो आत्मदेव कहने लगे, बाबा अगर आप कहते हो कि 7 जन्मों में नहीं, तो 7 जन्मों में तो छोड़ो, अगर इसी जन्म में मेरे घर में बेटा बेटी नहीं हुई ना, तो ये नदियां दिख रही है नदी, इसमें कूद करके जान दे दूंगा। क्यों? क्योंकि आप मुझसे बर्दाश्त नहीं होते दुनिया वालों के ताने। जैसे ही कहा कि आत्महत्या कर लूंगा, तो साधु बाबा समझाने लगे कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। समझाने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे पंडित जी, आपके मन में जो पुत्र की कामना है ना, ये कामना कैसी है? अज्ञान रूपी कामना है। अभी वास्तविक तुम्हें ज्ञान नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें ज्ञान होता ना, तो पुत्र पाने की मोह न होती, पुत्र पाने के लिए मोह न होता, दुनिया की चिंता नहीं करते, दुनिया की फिक्र नहीं करते। इसलिए मेरे प्यारे, अरे ब्राह्मण देवता, मोह को त्याग दो। क्यों? क्योंकि कहते हैं कर्मों की गति बड़ी प्रबल है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल हमें भोगना पड़ता है, वैसा हमें फल मिलता ही मिलता है। इसलिए विवेक का आश्रय लेकर के संसार की वासना छोड़ दो और लग जाओ हरि की भजन में, हरि के शरण में। दुनिया में चिंता मत करो, दुनिया की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे 7 जन्मों में नहीं होएगा बेटा, टेंशन छोड़ दो। और इतना ही शौक है ना तुम्हें बेटा पाने का, तो एक काम कर लो, सबसे सरल तरीका क्या? दुनिया को छोड़ करके, दुनिया में बेटे की आस छोड़ करके स्वयं गोविंद को अपना लाला बना लो ना। काई बात की टेंशन है? गोविंद को अपना लाला समझ लो। लेकिन कहते हैं मेरे प्यारे, आज आत्मदेव से जैसे ही कहा कि दुनिया का मोह त्याग दो, भगवान का भजन कर लो, तो आत्मदेव कहते हैं बाबा जी, इसीलिए आप जैसे साधु बाबाओं को अपनी टेंशन नहीं बतानी चाहिए। क्यों? क्योंकि टेंशन बताए तो आप ज्ञान झाड़ने, उपदेश करने लग जाते हो। हमारी ये समस्या हल नहीं कर रहे कि हमारे जीवन में बालक आ जाए, टेंशन और दे रहे हो कि 7 जन्म में भी नहीं होएगा और चाहिए हमें 2.5 जन्म में। आत्मदेव कहते हैं बाबा, अरे आपने माना, कह दिया कि 7 जन्मों में हमारे बेटा नहीं होगा, लेकिन हम भी जानते हैं कि अगर साधु संत महात्मा की कृपा हो जाए ना, तो 7 जन्म की तो छोड़ो, 4 जन्म में चकाचक व्यवस्था है। 7 जन्मों की तो छोड़ो, इसी जन्म में पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। और कह दिया बाबा, अगर आज आपने हमें पुत्र का नहीं दिया तो ध्यान रख लेना, आपके ही सामने नदी में कूदूंगा और आत्महत्या कर लूंगा। अब तो बाबा जी और चक्कर में पड़ गए। क्यों? क्योंकि देखो तो सही, अच्छी इसकी समस्या पूछ ली और समस्या पूछी, उपाय न बताया तो कूद जाएगा, मर जाएगा। और आत्महत्या करेगा ना, तो किसके सामने? मेरे सामने। तो पाप इसी को नहीं लगेगा आत्महत्या करने का, हमें भी पाप लगेगा, क्योंकि ये हमारे सामने करेगा। मतलब सीधा सा है मेरे प्यारे हो। कभी कभी क्या होता है,
लोग समझते हैं पाप करना ही सबसे बड़ा पाप है, लेकिन मेरे प्यारे पाप करने वाला तो पापी होता ही है। शास्त्रों में बताया गया पाप को देखने वाला भी पापी होता है। अगर हम पाप होते देख लेना तब भी हमें पाप लग जाता है। इसका मतलब सीधा सा है कि जहां पाप हो रहा हो और हम किसी को रोक ना पाए तो देख करके मजा न लें, उसे देखते न रहें, उसका आनंद न लें, उसका सुख न लें। क्या करें? वहां से निकल जाए। अगर आप वहां से निकल गए तो बच गए, और ठहर करके देखते रहे तो पाप आपको भी लग सकता है। इसी बात से बाबा टेंशन में हो गए कि ये पाप हमें लगेगा, ये तो आत्महत्या करेगा। तो क्या करना चाहिए? बाबा जी ने एक फल लिया और फल लेकर के दे दिया अभिमंत्रित करके। किसको? आत्मदेव को। और फल दे करके कहा कि सत्यम शौचम दयादान मेकम तो भक्त भोजन वर्षावधि स्त्रिया कार्य तेरा पुत्रो निर्मल। कहा? देखो ब्राह्मण देवता फल तो दे रहे हैं और टेंशन छोड़ देना, बेटा होगा होगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। क्या? सत्यम शौचम दया दानम। आपकी पत्नी जब ये फल को पाले तो 4 नियम अपनाए। कौन कौन से? पहला नियम सत्य बोले, दूसरा शौच यानी कि पवित्रता से रहे, बिना स्नान किए भोजन न करे, दया लोगों पर दया करे, दूसरों के प्रति दया का भाव रखे, दानम खूब जितना हो सके दान करे। अगर ये चारों कर्म करेगी तो क्या होएगा? ते पुत्रोत निर्मलम। पुत्र तो होगा, लेकिन पुत्र भी कैसा? निर्मल होगा, सहज होगा, सुंदर होगा, अच्छे आचरण वाला होगा। आशीर्वाद पाया, फल को लिया, पत्नी के पास में जाकर के पहुंचे, और जैसे ही पत्नी के पास में जाकर के पहुंचे, फल दिया और कहा पालो, इससे बेटा होगा, हमें पुत्र मिल जाएगा। तो धुंधली कैसी? जिसे कुछ समझ में ना आए। जैसे ही पति ने फल दिया तो घुमा घुमा करके देखने लगी फल को कि देखो तो सही कैसी विचित्र स्थिति है, परिस्थिति है। ऐसा लगे कि पंडित जी की उम्र रह गई 60 साल की तो अब ये 60 आए गए हैं, बुद्धि खत्म है गई, मामला चौपट है गए। क्यों? क्योंकि देखो तो सही, एक बाबा जी ने फल दे दिया और कह दिया बेटा हो जाएगा, और ये विश्वास कर गए। क्या फल खाने से बेटा या बेटी होती है? विश्वास नहीं हुआ। और विश्वास होता कैसे? जिसके जीवन में भजन नहीं, जिसके जीवन में पवित्रता नहीं, जिसके जीवन में सरलता नहीं, जिसके जीवन में लड़ाई झगड़ा हो, उसे संत की बात का विश्वास कैसे होगा? विश्वास नहीं किया। पंडित जी तो फल देके चले गए, टेंशन में बैठी है, फल लेकर के घुमा घुमा करके देख रही है कि मान लो फल पाने से बेटा बेटी हो जाए तो नियम बनाने हैं, सत्य बोलना है, पवित्र रहना है, दया रखनी है, दान करना है। मतलब धुंधली विचार करती है कि जब तक मैं 100-200 झूठ न बोल लूं दिन भर में, तब तक चैन नहीं पड़ता है ना। और आज की भी स्थिति यही है मेरे प्यारे। किसी से कहो कि भैया सत्य बोलो, तो आजकल दुनिया में कोई सत्य बोलना नहीं चाहता। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते सिर्फ क्या ज्यादा से ज्यादा झूठ बोला जाता है। और झूठ भी ऐसा वैसा नहीं, आजकल हर व्यक्ति के पास में एक साधन ऐसा है, न जाने वो कितनी झूठ बुलवाता है। वो साधन क्या? फोन, मोबाइल है ना। बैठे
फाजिलका के अंदर, और क्या कह रहे, बस भैया आए गए, 2 मिनट की बात है, बैठे कहाँ फाजिलका में, और कह रहे हैं क्या, बस 2 मिनट में आ गए, तुम्हारे ही पास है। ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं। इतना ही नहीं, धुंधली सोचती है कि मैंने कभी सत्य नहीं बोल सकती। और रही बात पवित्रता की, तो पंडित जी कह के गए स्नान करके भोजन करें, तो कहां से, क्योंकि सुबह बाद में हो भूख पहले लगी है, खाने की इच्छा पहले है जाए। क्यों? क्योंकि कई लोगों का सिस्टम होता है, भूखे भजन न होए गोपाला जिधरिए तेरी कंठी माला। भूखे भजन नहीं होता। और आजकल भूख में भजन तो छोड़िए, खा करके भी नहीं होता। आजकल के इतने गजब है, पवित्र कैसे रहोगे? दया, अरे दया को भाड़ में जानते हो? जब तक सुबह से शाम तक 2-4 लोगों से मेरा झगड़ा ना हो जाए तब तक भोजन न बचे। दया कहां से आई? दान पंडित जी कमा के लाते, मेहनत से हम लुटा दिए थे, लुटाने के लिए थोड़ी नहीं। और ऐसी कही होती है माताएं, जब दान की बारी आ जाए ना तो समेट के बैठ जाए, ऐसी ही धुंधली है, विचार कर रही है। और मान लो कि फल पाने से बालक आ ही जाएगा, लेकिन एक बात सोचो, जब गर्भ में बालक होता है तो माताओं की स्थिति, कंडीशन क्या होती है? एक रूम में रहना पड़ता है, डॉक्टर कह देता है भैया बेड रेस्ट करो, है ना? आजकल के डॉक्टर क्या कहते हैं, गर्भ में बालक आ जाए तो बेड रेस्ट कर लो। और बेड रेस्ट में क्या होता है? धुंधली विचार करती है कि मान लो एक कमरे में रहना पड़ेगा, एक बेड पे, एक चारपाई पे, और धोखे से घर में आग लग जाए, है ना? कमरे में आग लग जाए। हमारे गर्भ के अंदर बालक है, हम भाग नहीं सकती, और जब भाग नहीं सकती तो फिर प्राणों की रक्षा कैसे करेंगे? कैसे बचेगी? आग लगी तो मर जाएंगी हम तो जल के। ऐसी विचार कर रही है, और विचार कर रही थी, इतने में आ गई उसकी बहन, सिस्टर। पूछा क्या बात है? धुंधली कहती है सारी बात बता दी। धुंधली की बहन कहती चिंता मत करो, फल खाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बालक हमारे घर में बहुत हैं, धन तुम्हारे घर में बहुत है। ऐसा करना, अभी भी हमारे घर में एक बालक है, लेकिन खाने को भोजन नहीं है, तो तुम आज से नियम बना लो, गर्भवती होने का नाटक करना शुरू कर दो। जब हमारे घर में बालक आएगा ना तो रातों रात तुम्हें दे जाएंगे, और तुम उसके बदले में थोड़ा सा धन दे देना। बात पक्की होगी। नाटक शुरू, गर्भवती होने का समय निकला, और समय निकलने के बाद कहते हैं उसकी बहन के यहाँ बालक आया, रातों रात देकर के चली गई, धन लेकर के चली गई। सुबह हुई, पंडित जी उठते रोज 4 बजे, जागे, बालक के रोने की आवाज सुनी, और जैसे ही बालक के रोने की आवाज सुनी, पंडित जी से रहा नहीं गया, भागते भागते गए, धुंधली के कमरे में रोता हुआ बालक देखा, बढ़िया स्नान किया, भजन किया, और बताया जाता है कि आज पंडित जी बालक आने की खुशी में ऐसे पागल है गए, खूब चकाचक दान करने लगे। क्यों? 60 साल की उम्र में बालक आए हो ना, दान करने लगे। समय निकला, जब समय निकला, नाम रखने का समय आया, पंडित जी ने कहा देखो देवी, अब हमारा बालक बड़ा है गया है, नाम रख ले। धुंधली कहती कौन रखेगा नाम? पंडित जी कहते कौन क्या रखेगा, हम रखेंगे ना। धुंधली कहती है अच्छा, 9 महीने पीड़ा बर्दाश्त करें हम, और नाम धरोगे तुम? ये कहां को न्याय है? आत्मदेव कहते मतलब क्या कहना चाहती है? धुंधली कहती है जब पीड़ा हमने बर्दाश्त करी तो नाम भी
भी हम ही धरेंगे। और जैसे ही कहा कि नाम हम धरेंगे, आत्मदेव समझ गए हो गया कबाड़ा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जिसके भी जीवन में बालक आता है ना, तो ब्राह्मण को बुला करके, नक्षत्र दिखा करके, टाइम टेबल देख करके पंडित जी नाम रखते हैं। लेकिन दूसरी क्या कर रही है? हम रखेंगे। पंडित जी तो मार गुस्सा के मारे चले गए और कहते हैं गए गुस्से में कहा? गौशाला में। और गौशाला में क्या देखा कि जो फल की परीक्षा लेने के लिए गाय को दे दिया था ना, क्यों? क्योंकि उसकी बहन ने कह दिया था कि फल की भी परीक्षा होनी चाहिए, तो फल दे दिया था किसको? गाय को। तो गाय के जीवन में भी कौन? एक सुंदर सा गाय के कान के जैसा पुत्र, शरीर का आकार कैसा? मानव जैसा, कान कैसे? गाय के बछड़े के जैसे। दोनों का नाम रखा गया कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखल। कहते हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, नाम रखा गया। और नाम कैसा? गाय के जो बालक हुआ उसका नाम रखा गया गोकर्ण। और गोकर्ण जी कैसे? बड़े ज्ञानी, बड़े बुद्धिमान। लेकिन धुंधनी ने नाम रखा कैसा? मिलता जुलता। क्योंकि जो जैसा होता है उसका काम भी वैसा ही होता है। जब धुंधली नाम रख रही थी तो विचार कर रही थी कैसा नाम होना चाहिए? नाम होना चाहिए मुझसे मिलता जुलता। मेरा नाम धुंधली, तो बेटे का नाम क्या? धुंधकारी। और धुंधकारी कैसा? धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी तो बड़े विद्वान निकले, ज्ञानी निकले, लेकिन मेरे प्यारियों, धुंधली का बेटा धुंधकारी महाखल, यानी कि बचपन से ही खेल भी खेलता है। तो कैसे? छोटे छोटे बच्चों को देखता है ना तो थप्पड़ मारता है, पीटता है, छोटी सी उम्र में। जब कोई शिकायत करता है तो भैया पक्ष करती है, धुंधली पक्ष करती है, सुधारती नहीं, तो और बिगड़ जाता है। पहले तो वो मारता पीटता ही था, लेकिन जब उसे समझाया नहीं गया तो धुंधकारी कहीं कहीं बच्चों को पालने में छोटे छोटे खेलते देखता है ना, पैर पकड़ता है, उठाकर के कुएं में डाल देता है, यानी कि उनकी हत्याएं भी करने लगा। और जब हत्याएं करने लगा ना तो कहते हैं कौन दुनिया में ऐसा जीव है, कौन ऐसा पड़ोसी है जो अपने बच्चों को मरता हुआ देख ले। शिकायत लेकर के आते हैं पंडित जी के पास में। पंडित जी डांटते हैं, फटकारते हैं, समझाते हैं, तो बेटा समझता नहीं है। क्या करता है? अपने पिताजी का अपमान कर देता है, उनका अपमान कर देता है, समझता नहीं है। और जब धुंधकारी आत्मदेव ब्राह्मण का जब अपमान करता है तो ब्राह्मण देवता जो पहले पुत्र की कामना कर रहे थे तब रो रहे थे। आज आत्मदेव पुत्र तो है, लेकिन पुत्र कैसा है? कुपुत्र। आज वही आत्मदेव कुपुत्र होने की वजह से, बेटा संस्कारी न होने की वजह से, बेटे ने अपमान कर दिया, इसकी वजह से क्या कर रहे हैं? कोने में बैठ करके रो रही है। मतलब सीधा सा है कि जब कोई ज्ञानी, जब कोई विद्वान हमें समझाए तो हमें उससे कभी जीवन में हट करनी नहीं चाहिए। पहले आत्मदेव को किसने समझाया? साधु बाबा ने नहीं माने, पुत्र चाहिए ही चाहिए। लेकिन आज रो रहे हैं पुत्र पा करके, इससे तो अच्छा था कि मेरे जीवन में कभी पुत्र होता ही नहीं। क्या फायदा है ऐसे बेटे से जो मेरा सम्मान नहीं करता? कोने में बैठे बैठे रो रहे हैं। इतने में मेरे प्यारे हो सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, आत्मदेव रो रहे हैं अपमान की वजह से। सामने से आ गए गोकर्ण जी
और पूछा पिताजी काहे को रो रहे हो, क्या कष्ट है? क्योंकि बड़े बुद्धिमान है ना, विवेकी है ना, ध्यान से सुनेंगे। पूछा क्यों रो रहे हो? आत्मदेव कहते हैं लाला कहा बताएं। अरे हमें कष्ट है तो इस बात का कष्ट है कि हमारे बेटे ने आज हमारा अपमान कर दिया, हमारा हमसे सम्मान छीन लिया। और जैसे ही सुना कौकड़ जी ने कि पिताजी कह रहे हैं कि हमारे बेटे ने हमारा अपमान कर दिया, तो आज मेरे प्यारे समझेंगे एक बेटा अपने पिता को समझा रहा है। और कैसे समझा रहा है? बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है। कहते मान सरोदिरे विमति त्यजत्वं जाया सुतादिशो सदा ममतां विमुञ्च पश्यान् संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्टं वैराग्यरागरसिको भवभक्तनिष्ठा। समझ आ रहे? कौन? एक बेटा अपने बाप को, अपने पिता को समझा रहा है। पिताजी आप कहते हैं कि आपके बेटे ने आपका अपमान कर दिया, इसलिए आप रो रहे हैं, आप परेशान हैं, व्याकुल हैं। तो ध्यान से सुनिए, दुनिया में कोई किसी का ना तो बेटा है और ना कोई किसी का पिता है। मतलब सीधा सा है। अरे पिताजी आप जिसे अभी अपना बेटा मान करके बैठे हैं ना, हो सकता है अगले जन्म में ये तुम्हारा पिता बन जाए। और जो आज पिता है ना वो कल बेटा भी हो सकता है। क्रम लगा रहता है। अब जब ये क्रम लगा रहता है कभी बेटा कभी बाप, तो क्या गारंटी है? किस बात के लिए दुखी हो, किस बात के लिए कष्ट में हो कि बेटे ने अपमान कर दिया। और जब कभी बेटा कभी बाप, ये तो टेंशन छोड़िए। दूसरी, अगर सोचते हो कि तुम्हारा अपमान कर दिया, इस देह का अपमान कर दिया ना, तो ध्यान से सुनिए। देहस्तेमान सरुद्रे विमतित त्यजत्वं। ये शरीर क्या है, ये देह क्या है? क्योंकि दुनिया वालों को मेरे प्यारे हो, देह अभिमान बहुत जल्दी हो जाता है ना? शरीर का अभिमान, अगर कोई ज्यादा सुंदर है ना संसार में, तो अभिमान कर बैठता है कि भैया हम दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर है। लेकिन शरीर है किसका? इस शरीर की जो सुंदरता है कोई ज्यादा सुंदरता नहीं है। अगर अंदर का मामला देखा जाए ना, तो खून, रक्त, हड्डी, मांस और चमड़ी से बना हुआ ये शरीर है। जिस गोरी चमड़ी को देख करके हम आकड़ते हैं संसार में, किसी को देखना पसंद नहीं करते। कहते हैं मेरे प्यारे हो, अगर इस चमड़ी को हटा दिया जाए ना तो कोई देखना पसंद नहीं करेगा, इसे एक नजर डालना पसंद नहीं करेगा। और पिछले जा रहे इस शरीर को कैसे कैसे सजाते हैं, कितने कितने साबुन, कितने कितनी क्रीम, कितने कितने पाउडर, कितने कितने परफ्यूम, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति, इसकी गति क्या है? नाक से गंदगी, कान से गंदगी, मुंह से गंदगी, और यहां तक गर्मी का मौसम चल रहा है, पसीने में थोड़ी सी भीग जाए तो हमारे पास में बिना परफ्यूम डाले कोई बैठ नहीं सकता। यानी कि शरीर में कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां से गंदगी नहीं है, और लेकिन थोड़ी सी गोरी चमड़ी है ना तो अकड़ में घूम रहे हैं, बड़े सुंदर है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है। कौकड़ जी कहते पिताजी देह का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका भी कोई मैटर ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर इसे साबुन से नहा करके न धोया जाए, इसे क्रीम पाउडर से न सजाया जाए, तो इसे कोई देखना पसंद नहीं करेगा, इतनी दुर्गंध आएगी। और आप कहते हो जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, आपके बेटे ने अपमान कर
बेटा, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, क्योंकि आज बाप है तो कल बेटा हो जाएगा। पश्चानिशम जगतम क्षणभंगनिष्ठम, पिताजी इस शरीर का तो कोई भरोसा भी नहीं है कि कौन से क्षण कौन से पल ये नष्ट हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। आज है, अभी है, कथा सुन रहे हैं, अगले पल कथा सुन पाएंगे या सुना पाएंगे? है किसी के पास कोई गारंटी नहीं ना। कभी कभी आपने देखा है ना, थोड़े ही पहले उत्सव हो रहा होता है, लेकिन उत्सव होते होते हम उत्सव में डूब ही पाते हैं, तब तक कोई ऐसा कष्ट आ जाता है कि सब उत्सव भूल जाते हैं, है ना, कष्ट में डूब जाते हैं। इसलिए किस बात के लिए? जिस शरीर का भी भरोसा नहीं, जिन प्राणों का भरोसा नहीं, उनके लिए क्या चिंता करते हो? अपमान कर दिया, मान सम्मान को खुटी पर टांग दो, करो क्या? वैराग विराग रसिको भव तनिष्ठा, दुनिया को भूल जाओ, दुनिया के रिश्ते नाते भूल जाओ, एक ही काम करो, क्या? सिर्फ और सिर्फ गोविंद के चरणों में चले जाओ, ठाकुर जी के चरणों में चले जाओ। दुनिया से रोना छोड़ दो, केवल रो तो किसके सामने? गोविंद के सामने। और कैसे रोना चाहिए? श्री बांके बिहार